हाय, दीपक पांडे हियर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने सिक्योरिटी बिजनेस में जो आपकी सर्विस की क्वालिटी है, आप उसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि कंसिस्टेंट बेसिस पे जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं, सभी को अच्छे क्वालिटी की सर्विस डिलीवर हो आपके सिक्योरिटी गार्ड्स के द्वारा। पूरे मार्केट में जितना कंपटीशन है, अब सर्विस ही एक ऐसा चीज़ रह गया है जो आपको डिफरेंशिएट करेगा एक एजेंसी और दूसरी एजेंसी के बीच में। पहले जो डिफरेंशिएशंस थे, यूएसपी थे सिक्योरिटी एजेंसीज के, जैसे लाइसेंसिंग हो गया कि हम एक लाइसेंस कंपनी है, हम एक अनलाइसेंस कंपनी है। अब वो डिफरेंशिएशन धीरे धीरे कम हो रहा है। कंप्लायंसेस थोड़े इजी कर दिए हैं गवर्नमेंट ने लाइसेंस लेने के लिए। बाकी जो कंप्लायंसेस है लेबर लॉ के, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो जो भी एजेंसी स्टार्ट कर रहा है वो सारे पेपर और रिकॉर्ड के साथ कर रहा है। इसके बाद जो दूसरों के यूएसपी थे, जैसे कि हमारे गार्ड्स वेल ट्रेन्ड हैं और हम इतने साल पुराने हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो धीरे-धीरे कम हो रही हैं, क्योंकि जो क्लाइंट है उसे कॉस्ट इफेक्टिव सर्विस चाहिए। उसे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि एक एजेंसी कितने साल पुरानी है या कितनी नई है, उसे सिर्फ़ क्वालिटी सर्विस और प्राइसिंग से मतलब है। अगर मार्केट का डिमांड है तो आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि क्वालिटी सर्विस कम प्राइस में आप अपने क्लाइंट्स को दें। अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, तो कुछ चीज़ें मैं इंश्योर कर सकता हूँ कि पहला सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके जो क्लाइंट का कंप्लेंट है वो ड्रास्टिकली कम होगा। आप देखोगे जितने भी क्लाइंट्स के कंप्लेंट्स आते हैं वो एक रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि कॉमन होते हैं। गार्ड्स का सो जाना, गार्ड्स का साइट पे नहीं आना, या फिर आने के बाद वहाँ से गायब हो जाना, पोस्ट पे नहीं रहना। कहने का मतलब जो कंप्लेंट्स होते हैं वो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। और जितने भी रिपीटेटिव नेचर्स के कंप्लेंट्स होते हैं आज हम उसको फिक्स करेंगे। इस वीडियो के एंड तक में अगर आप मेंटेन रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कैसे होगा। उसके बाद सेकंड जो चीज़ है, आपकी जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा। देखिए, ये पूरा एक साइकिल है। आप क्लाइंट के पास जाते हैं, काम लेते हैं, काम लेने के बाद क्लाइंट को आपका काम पसंद आता है, बहुत पसंद आता है, फिर वो अपने सर्कल में आपकी एजेंसी के बारे में रेफ़र करता है या वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करता है। इसी तरह से बहुत सारे एजेंसीज़ को वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ही काम मिलता है। 80-90% आप एजेंसी से पूछेंगे, सबका यही कहना होगा कि वर्ड ऑफ माउथ या फिर क्लाइंट जो हमें रेफ़र करता है, उससे हमें सबसे ज़्यादा काम मिलता है। तो जब तक सर्विस की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं होगी तो क्लाइंट रेफरल में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस फ़ॉलो करने के बाद आप क्लाइंट रेफरल भी ज़्यादा जनरेट कर पाएँगे, इससे रेवेन्यू बढ़ेगा। और क्लाइंट्स की कंप्लेंट जब कम होंगे तो जो आपकी बैक एंड फोर्थ होती है, डेली बेसिस पे फायर फाइटिंग होता है या फिर आप डेली बेसिस पे ऑपरेशन में बिज़ी रहते हैं, आपके गार्ड्स को चेंज करना पड़ता है कंप्लेंट्स की वजह से। ये सारी चीज़ों की वजह से जो कॉस्ट आपको इंकर होता है आपकी एजेंसी में, जैसे रिप्लेसमेंट की कॉस्ट होगी, ट्रेनिंग की कॉस्ट हो गई, तो ये सारे कॉस्ट आपके कम होंगे। और जैसे ही खर्चा कम होगा ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट वहाँ पे इंक्रीज़ होगा, राइट? तो ये सारा चीज़ आप अचीव कर पाएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस अगर आप करें आपकी सर्विस की क्वालिटी पे। तो आइए देखते हैं कि सर्विस क्वालिटी आप फिक्स कैसे कर सकते हैं। देखिए, पहले आप इस ट्रायंगल को समझिए। आप एक मीडिएटर का काम करते हैं आपके क्लाइंट और स्टाफ के बीच में। आपके क्लाइंट्स को चाहिए सिक्योरिटी, उसके लिए उनको चाहिए सिक्योरिटी के गार्ड्स। अब वो उनकी रिप्लेसमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनका लोन एडवांसेस, ये सारी चीज़ें वो नहीं हैंडल करना चाहता है, अपने पेरोल पे नहीं लेना चाहता है, इसीलिए वो आपको हायर करता है। यहाँ पे जो स्टाफ है इनको चाहिए जॉब, इनको करना है क्लाइंट के पास काम, क्लाइंट को चाहिए स्टाफ, और आप एज ए एजेंसी मीडिएटर का काम करते हैं दोनों को लिंक करने का। इसीलिए क्लाइंट आपको एक कमीशन प्रोवाइड करता है, राइट? तो ये हमारा ओवरऑल बिजनेस है। जब आप पिच करते हैं क्लाइंट को, कोटेशन शेयर करते हैं या मीटिंग आपकी होती है या मार्केटिंग करते हैं, तो सर्टेन लेवल ऑफ प्रोमिसेस आप क्लाइंट से करते हैं। जैसे गार्ड्स हमारे एक्टिव रहेंगे, वेल यूनिफॉर्म रहेंगे, हम बार बार रेगुलर बेस पे ट्रेनिंग देते हैं, हमारे सुपरवाइजर्स नाइट में राउंड करते हैं, हमारे राउंडर्स आते हैं, राइट? और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि जो गार्ड हमने रखा है वो एक्टिव हो, अलर्ट हो, राउंडर्स आके देखते जाएंगे सब चीज़ सही चल रहा है, कोई चीज़ है तो वो पूरा एक्टिवली उसको देखें, ना कि सारा हेडेक क्लाइंट के ऊपर है। तो जब ये चीज़ होती है एक्सपेक्टेशन, तो एज ए एजेंसी हम मीटिंग में यही सब चीज़ प्रॉमिस करते हैं, राइट? तो फॉर एग्जांपल हमने प्रॉमिस कर लिया क्लाइंट को 3 से 4 चीज़ें। अब क्लाइंट उस प्रॉमिस को एग्री करता है और आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। अब आप क्या करते हैं, आप जाते हैं स्टाफ के पास। आप स्टाफ के पास जाते हैं, उनको भी वो 3 से 4 चीज़ें बताते हैं कि हमने क्लाइंट से क्या एक्सपेक्टेशन हमारी है और उस तरह से उनको डिलीवर करना है। अब स्टाफ और क्लाइंट्स के बीच में प्रॉब्लम ये होता है कि क्लाइंट और आपके बीच में जब मीटिंग हो रहा था या जो बात हो रही थी, तो वो आपके दोनों के बीच में है, राइट? स्टाफ बार-बार चेंज होते हैं, पुराने स्टाफ आते हैं, नए स्टाफ आते हैं।
इनको बहुत कीन नहीं होते, बहुत इंटरेस्टेड नहीं होते कि अच्छी क्वालिटी की सर्विस दें, जब तक आप इनको मॉनिटर ना करो। तो प्रॉमिस आपने समझो 4 चीज़ें करी हैं, ग्राउंड पे सिर्फ 2 चीज़ें डिलीवर हो रहा है। तो यहाँ पे मिसमैच है और हर बार यही होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जाके सर्विस नहीं दोगे, आप किसी स्टाफ के थ्रू या किसी गार्ड के थ्रू आप सर्विस डिलीवर कर रहे हो। आप ये 4 चीज़ें आपने प्रॉमिस करी, 2 चीज़ें हो रही है, तो क्लाइंट जो है आपका ओवरऑल हमेशा खुश नहीं रहेगा। उसको रहेगा कि बातें आपने अच्छी करी थी, बड़ी करी थी और जो डिलीवर है वो इतना अच्छा नहीं है, राइट? फर्स्ट इंप्रेशन से लेके, बिकॉज़ ये हर महीने आपको सर्विस दे रहा है, तो कंटीन्यूअसली आपको ये चीज़ मेंटेन करना पड़ेगा कि आपकी सर्विस अच्छी रहे। तो ये ट्रायंगल समझने के बाद आप ये देखिए कि आपकी जो सर्विस क्वालिटी है, समझो यहाँ से आपकी जो साइट है वो स्टार्ट होती है। तो पहले तो सही जाता है सारा चीज़, आपने अच्छी सर्विस दी, बाद में आपके गार्ड्स चेंज हो जाते हैं या फिर मे बी गार्ड्स साइट छोड़ के चले गए या फिर आपने उन्हें निकाल दिया या फिर क्लाइंट ने उन्हें बोला कि हटा दो गार्ड्स या फिर वो गाँव चले गए। जो भी बहुत सारे सिनेरियोज़ होते हैं कि स्टाफ चेंज हो गया है, राइट? तो ऑटोमेटिक क्लाइंट्स की कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो जाती है, आपकी सर्विस की क्वालिटी डाउन हो जाती है। आप क्या करते हो, आपको साइट मेंटेन करना है, आप सुपरवाइज़र भेजते हो, अच्छे गार्ड्स डिप्लॉय करते हो, वापस से जो आपकी सर्विस क्वालिटी है इंक्रीज हो जाती है। और बिकॉज ये सीजनल नेचर है, हर एक गार्ड्स साल 2 साल 3 साल एक ही साइड पे काम नहीं करता, चेंज होते रहते हैं, क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशन चेंज होती है और काफ़ी चीज़ें वेरिएबल है इसके अंदर। तो जो सर्विस की क्वालिटी है वो अप डाउन लगा ही रहता है। कई लोग ये मान लेते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उसमें अप एंड डाउन लगा ही रहेगा। अब इसकी वजह से ये होता है कि कंसिस्टेंट सर्विस ना मिलने की वजह से क्लाइंट को अगर आप पूछोगे कि आप हमारे सर्विस क्वालिटी को रेटिंग दीजिए, तो अगर वो 10 में से 10 आपको नहीं दे रहा है या फिर 10 में से 8 आपको नहीं दे रहा है, तो वो ज़्यादा खुश नहीं है। अब जो ज़्यादा खुश नहीं है तो दूसरे को रिफ़र नहीं करेगा अपने सर्कल में, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि जिसको उन्होंने रिफ़र किया है, वो उनको बोले कि जिस एजेंसी को आपने रिफ़र किया था, उनमें ये सारी खामियाँ हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, राइट? तो वो तभी आपको रिफ़र करेंगे जब आपकी सर्विस क्वालिटी से वो एकदम खुश होंगे। अगर वो 8 से कम आपको रेटिंग देते हैं, 7, 6, 5 इस तरह से देते हैं, तो समझ जाइए कि आपका सर्विस सिर्फ़ जा रहा है मार्केट में, रिपीट बिज़नेस आने के चांसेस कम हैं। इसीलिए सर्विस क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है। अब ये होगा कैसे? इसका जो सॉल्यूशन क्या है? बातें तो हमने कर ली कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी वजह से क्या-क्या बेनिफिट या नुकसान हो सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हमें एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अपनी एजेंसी में, जो ऑल अक्रॉस द क्लाइंट, चाहे बड़ा क्लाइंट हो, चाहे छोटा क्लाइंट हो, एक स्टैंडर्ड सर्विस आपकी ऑटोमैटिकली साइट पे जाए। कई बार हम क्या करते हैं, जो हमारे छोटे क्लाइंट्स हैं, 1 यूनिट का क्लाइंट है, कोई छोटी सोसाइटी है, शोरूम है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते। हम सारा फोकस अपने 20% क्लाइंट्स पे रखते हैं, जहाँ से मैक्सिमम पैसे हमें आ रहे हैं, राइट? हमें डिवाइड कर देते, 80% क्लाइंट छोटे क्लाइंट्स हैं, 20% क्लाइंट्स बड़े क्लाइंट। तो सारा हमारा एफर्ट, फायर फाइटिंग, जितने भी राउंड अप होने वाले सब वहाँ पे होंगे और छोटे साइट्स हम निग्लेक्ट कर देते हैं। प्रॉब्लम इससे ये होता है कि अगर एक सिक्योरिटी गार्ड्स आपकी एजेंसी में काम कर रहा है, तो कभी वो छोटे साइट पे काम करेगा, कभी वो शिफ्ट होके बड़े साइट पे काम करेगा। उसको आप ही की एजेंसी में एक सर्विस का मिसमैच दिखेगा। एक जगह एक्सपेक्टेशन ज़रा भी नहीं है, एक जगह बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। तो जस्ट इमेजिन करिए क्लाइंट्स को कितना ज़्यादा वेरिएशन दिखता होगा आपके सर्विस क्वालिटी में। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, नो मैटर कौन आपकी सर्विस ले रहा है, जिसको भी आपने अपने गार्ड्स डिप्लॉय करके दिए, उनको स्टैंडर्ड सर्विस जाना चाहिए, राइट? तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब इसको करना कैसे है, उस पे ध्यान देते हैं। देखिए, आपके पास अलग-अलग तरीके के क्लाइंट्स हैं। आपके पास रेसिडेंशियल क्लाइंट्स हैं, आपके पास फैक्ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, आपके पास शोरूम्स हैं। अभी हर एक क्लाइंट्स का जो एक्सपेक्टेशन होता है आपसे वो डिफरेंट होता है, राइट? सबके काम अलग होते हैं, टू डू लिस्ट अलग होता है, डेली बेसिस पे जो काम करने वो अलग है। आपको क्या करना है, उन सभी के जो लिस्ट है, काम की जो लिस्ट है, उसका एक नोट कर लेना है। रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में आपको मैक्सिमम क्या काम आते हैं, उसको नोट कर लेना है। जैसे ये टास्क हो गए, ये सब एक-एक टास्क, राइट? आपने नोट कर लिए। फैक्ट्रीज़ में क्या काम होते हैं, वो नोट कर लिए। शोरूम में बाकी जो आपके क्लाइंट्स हैं स्पेसिफिक, उनका नोट कर लिया। आपको क्या करना है, उसमें से जो कॉमन काम है, जो सेम है, सिमिलर है, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना देना है। यानी कि गार्ड्स डिप्लॉय होगा तो इस तरह से काम करेगा, गार्ड्स अगर छुट्टी लेगा तो इस तरह से लेगा, गार्ड्स को अगर पानी पंप या लाइट बिजली कोई चीज़ ऑपरेट करना है तो इस तरह से ही करेगा, ऑल अक्रॉस द साइट। इससे बेनिफिट ये होगा कि एज ए एजेंसी आपको ट्रेनिंग देने में, एज ए सुपरवाइजर अगर कोई नया आ रहा है आपके वहाँ पे, कोई राउंडर मैनेजर आ रहा है, उसको ईजी हो जाएगा सभी को एक ही तरह का ट्रेनिंग देने के लिए। तो आपने क्या करा, सारे जो प्रोसेस हैं उसमें से जो स्टैंडर्ड है वो निकाल लिया, तो इसको आप स्टैंडर्ड बना सकते हैं, राइट? इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं।
आपने लिस्ट बना लिया, कौन किस तरह के काम होते हैं हर एक साइट पे, जैसे विजिटर की एंट्री एग्जिट देखनी है सिक्योरिटी गार्ड्स को, व्हीकल का भी देखना है, नाइट में राउंडिंग होना चाहिए जो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे डिप्लॉयड हैं, पंप ऑपरेशन अगर कोई फैसिलिटी वाला नहीं तो पंप ऑपरेशन देखना है, गेट मैनेजमेंट उसी में आ गया, राउंडर का विजिट होना चाहिए, आपके वहाँ से भी सरप्राइज चेक होना चाहिए, गार्ड्स अगर रिप्लेस करने का डिमांड है वो हो, इस तरह के बहुत सारे काम हैं। यूनिफॉर्म प्रॉपर होना चाहिए, ड्यूटी पे बंदा आना चाहिए, एब्सेंटिज्म नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई मिसिंग ना हो साइड से, 8 लोग की साइड है तो 8 लोग प्रेजेंट हो, राइट? तो ये सारे एक्सपेक्टेशन है। आप इस बड़े से लिस्ट में से छोटे सा लिस्ट बनाइए, 5-6 चीज़ों का लिस्ट बनाइए, जो हर एक साइट पे आपको मिनिमम डिलीवर करना है, राइट? जैसे गार्ड्स का स्लीपिंग हो गया, कोई भी क्लाइंट नहीं कहेगा कि हाँ, हमारे यहाँ पे आके आपका गार्ड सो सकता है। नाइट में राउंडिंग हमें नहीं चाहिए, यूनिफ़ॉर्म हमें ख़राब चाहिए, ऐसा कहीं नहीं होगा। एवरीवन हैज़ अ मिनिमम एक्सपेक्टेशन आपके एजेंसी, आपके सिक्योरिटी गार्ड से। आपने उसका लिस्ट बना लिया। अब हर एक साइट पे आपको ये डिलीवर करना है। ये डिलीवर कैसे करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, राइट? इसके 2 मेथड हैं। एक तो आपको एक चेकलिस्ट बनाना है, राइट? कई सारे एजेंसीज़ हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स का सर्विस भी देते हैं, हाउसकीपिंग भी देते हैं। उनको पता है कि हाउसकीपिंग में एक चेकलिस्ट बनता है। चेकलिस्ट इसलिए बनता है क्योंकि एक हाउसकीपिंग स्टाफ को दिन में बहुत सारे काम करने होते हैं। डस्टिंग है, वाइपिंग है, वॉशरूम का अलग चेकलिस्ट है, लॉबी का अलग चेकलिस्ट है। वो कोई चीज़ मिस ना कर दे, इसलिए वो एक लिस्ट बनाते हैं, जहाँ पे लिखते हैं कि क्या काम है, किसने किया, कितने बजे किया, उसमें टिक करते हैं और सुपरवाइज़र उसी को चेक करता है, राइट? आप ये जब हाउसकीपिंग में कर सकते हैं, सेम चीज़ आप अपने सिक्योरिटी सर्विस में भी कर सकते हैं। तो एक तो मैं आपको फ्री मेथड बताऊँगा जो चेकलिस्ट बनाना है, सिर्फ़ प्रिंट लेना है पेपर का और सारा चीज़ ऑटोमेट हो जाएगा। दूसरा हो गया टेक्नोलॉजी यूज़ करके कर सकते हैं, स्मार्ट सुपरवाइज़र जो मोबाइल एप्लीकेशन है। फिलहाल के लिए मैं एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताऊँगा, अगर इसको किसी को जानना है, समझना है, तो आप नीचे मैंने एक लिंक दिया है मीटिंग के लिए, आप वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं, हाफ 30 मिनट्स का हमारा मीटिंग होगा और वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे आप यूज़ करके अपनी ये जो सर्विस की क्वालिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊँगा कि जो चेकलिस्ट सिस्टम है, वो कैसे यूज़ कर पाएँ ताकि एक छोटी एजेंसी भी है या फिर बड़ी एजेंसी है, दोनों इसको इक्वली यूज़ कर सकें, राइट? बिना पैसे खर्च करे। तो आपको करना क्या है कि इस तरह का एक शीट मैंने लिंक नीचे दिया है आपके वीडियो के नीचे, आप उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या करिए, अपने एजेंसी का नाम लिखिए, हर एक साइट पे एक शीट रखिए, ये वीकली शीट होगा, हर एक हफ्ता आपको देखना, मंडे से लेके संडे तक आपने यहाँ पे डाल दिया है, तो एवरी वीक ये शीट आपका रेडी होगा। और उस साइट पे जो भी काम है, समझो आपके जो सुपरवाइज़र है या जो भी बंदा वहाँ पे जिस रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ को चेक करने के लिए, वो सबकी आईडी कार्ड, शूज़ और यूनिफ़ॉर्म चेक करेगा और यहाँ पे टिक मार देगा, येस लिख देगा, टिक कर देगा, राइट? या डन लिख देगा। उसके बाद वाटर पंप मैनेजमेंट है, गेट क्लोज़ करना है रात में, टाइमिंग लिख दीजिए आप यहाँ पे, नाइट में 3 से 4 बार पेट्रोलिंग करनी है, वो आपने लिख दिया और यहाँ पे साइन करना है सामने वाले को। साइन करें या फिर वहाँ पे डन लिख दें और इस शीट को जिसने चेक किया है वो एज़ अ सुपरवाइज़र राउंडर है या जो भी विज़िट करे आपके साइट, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। वो इसको डबल साइन करके वेरीफ़ाई करेगा। एक सिग्नेचर होगा कि जिसने काम किया, दूसरा सिग्नेचर होगा जिसने वेरीफ़ाई किया। तो ये जो शीट है वो आपकी हर एक साइट पे अवेलेबल रहेगा। तो आपका ये पूरा करने में कितना पैसा गया, सिर्फ़ प्रिंटिंग का कॉस्ट गया ₹1 या ₹2। लेकिन हर एक साइट पे क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसको और थोड़ा-सा ऑटोमेट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे कि हर एक आपकी ये साइट्स हैं, राइट? डिफरेंट डिफरेंट साइट्स हैं। आप हर एक साइट पे एक-एक चेकलिस्ट रखेंगे। आप थोड़ा और डीप में जा सकते हैं। आपको अगर आपको इस अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है तो आप पोस्ट वाइज़ चेकलिस्ट रख सकते हैं। मतलब पार्किंग का चेकलिस्ट अलग है, मेन गेट का चेकलिस्ट अलग है। इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल हाउसकीपिंग में होता है। और किसी एक स्टाफ को आप रिस्पॉन्सिबल देंगे कि ये चेकलिस्ट फिल करना है उनको, राइट? ये जो स्टाफ है, जो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे डिप्लॉयड है। इनका काम क्या है कि ये चेकलिस्ट का फ़ोटो निकाल के, बिकॉज़ हर बार आपका राउंडर डेली बेस पे तो विज़िट नहीं करेगा वहाँ पे। उनको कहना है कि आप इस फ़ोटो निकाल के आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। व्हाट्सएप भी फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। तो आपको क्या होगा, आपके पास 10 साइट हैं, 50 साइट हैं, तो 50 फ़ोटोज़ डेली बेसिस पे आपके व्हाट्सएप पे आएँगी और आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मेरे हर एक साइट पे और भी जो छोटे-छोटे सब टास्क हैं, वो हुए हैं या फिर नहीं हुए। एडवांस जाना है, ग्रोइंग कंपनी है, एस्टैब्लिश एजेंसी है, तो आप ये व्हाट्सएप यूज़ करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तब वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। अब ये होगा कि जिस भी मैनेजर राउंडर को आपने साइट असाइन किया है, एरिया असाइन किया है, उस एरिया के जितने भी काम है वो डेली बेसिस पे अपने मोबाइल से ही चेक कर सकता है।
इससे क्या होगा कि जो भी रिपोर्ट्स आपके पास आ रहे हैं, आपके राउंडर के पास, आप राउंडर से भी वेरीफाई कर सकते हैं और डायरेक्टली साइट बाय साइट यूनिट बेसिस पे भी क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यानी कि टोटल इसमें ये रहेगा आपका ट्रांसपेरेंसी रहेगा, गार्ड से लेके राउंडर से लेके सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, कौन क्या कर रहा है और कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स हैं। इस सिस्टम की वजह से आप अपने पूरे एजेंसी में जो सर्विस की क्वालिटी है, उसे मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन करने का सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मेजर कर पाएँ, आपको पता चले कि फ्लॉ कहाँ पे हो रहा है, तकलीफ कहाँ पे आ रही है, तभी आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है चेकलिस्ट का या फिर सिस्टम यूज़ करने का, ये तब आपको काम आएगा जब आपके पास पता होगा कि इश्यूज़ कहाँ पे हैं। तो ये आपको इश्यू एड्रेस करके देगा, आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि साइट पे कहाँ-कहाँ पे काम नहीं हो रहा है और फिर आप उसको फिक्स करेंगे, राइट? तो ये मेथड को इम्प्लीमेंट करिए, जितने भी डाउनलोड्स हैं सिस्टम डाउनलोड करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैंने नीचे दिया है। ये जो एक्सेल शीट मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको वो यूज़ करना है, उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया है, राइट? इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं और कुछ और शेयर करना है, आपको कमेंट शेयर करने हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो है, ऑल इंडिया प्राइवेट सिक्योरिटी व्हाट्सएप ग्रुप, वो जॉइन करिए। वहाँ पे आपको लिंक्स भी मिल जाएँगे, प्लस वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को भी पूछ सकते हैं। और इस तरह के और भी वीडियोज़ जो हैं, आपकी एजेंसी अगर आप रन करते हैं या फिर स्टार्ट करना चाहते हैं, इस तरह की और भी वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाएँगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच पूरे वीडियोज़ को एंड तक देखने के लिए। टेक केयर।